लेकिन सक्षम ने उसे अंगूठी तुम उस लड़की को देना जो सिर्फ तुमसे प्यार करती हो, जिसकी दुनिया सिर्फ तुम हो। मैं इस अंगूठी को डिजर्व नहीं करती। दीक्षा ने उसे अंगूठी दी और बिना उसे देखे फौरन वहां से चली गई। आकाश से नजरें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दीक्षा घर आ गई, लेकिन उसे आकाश की बहुत फिक्र हो रही थी। आज जो उसने किया है उसके बाद तो वह बिल्कुल टूट गया होगा, लेकिन यही सही है। उसके लिए कुछ दिन की तकलीफ उसे जिंदगी भर की तकलीफ से बचा लेगी। किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करने वाली दीक्षा ने आज अपने ही टफ फ्रेंड को इतनी तकलीफ दे दी थी। यह गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन शायद इसी में आकाश की भलाई है। अगले दिन वह तैयार होकर ऑफिस चली गई। शाम को घर लौटते वक्त जब उसके सामने आकाश आया तो उसके कदम थक गए। बहुत मुरझाया हुआ सा चेहरा लग रहा था। आकाश का आंखें भी लाल हो रखी थी, जैसे रात भर सोया न हो। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाले आकाश के चेहरे पर आज गहरी उदासी छाई हुई थी, और इसका कारण वह खुद थी। यह बात रह कर उसके दिल में एक सुई की तरह चुप रही थी, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए उसके सामने खड़ी रही। उसने एक भी कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ाया तो आकाश खुद ही उसके पास आ गया। पार्क चलते हैं, आकाश ने आकर कहा तो दीक्षा चुपचाप उसके साथ चलकर बाइक पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो लोग एक पार्क में लगी बेंच पर बैठे थे। उन दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे एक दूसरे को जानते ही न हो। कल रात से तुम्हारी इनकार की वजह के बारे में सोच रहा था, कुछ देर बाद आकाश ने कहा तो दीक्षा ने उसे देखा। आकाश ने अपनी बात जारी रखी, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन यह बात तो मैं पहले से जानता हूँ दीक्षा। यह तो तुम्हारे इनकार की सही वजह नहीं हुई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमें तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। फिर तुम्हारा यूं अचानक इनकार कर देने का कारण क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती आकाश, और इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहती। दीक्षा अपनी बात कहकर खड़ी होकर उठ गई। हम बचपन के दोस्त हैं दीक्षा, हम दोनों एक दूसरे को खुद से भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। कुछ दिनों से तुम्हारे बिहेवियर में आए बदलाव को मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है। तुम तो ऐसी कभी नहीं थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी बदल गई और कल मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया? आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास कोई कारण नहीं है। दीक्षा उसे सच नहीं बताना चाहती थी। तो फिर ठीक है, कर लो मुझसे शादी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? आकाश की बात पर दीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, समझे तुम? दीक्षा अब थोड़ा गुस्से में बोली, किसी और को चाहती हो? आकाश ने अपने दिल पर पत्थर रखा। यह सवाल किया था दीक्षा से, ऐसा नहीं है आकाश, तो फिर कर लो ना मुझसे शादी। तुम्हें पता है जब से तुमने इनकार किया है तब से क्या बीत रही है मुझ पर? मैं कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सो पाया हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर लगभग मिन्नतें करते हुए बोला तो दीक्षा की आंखों में नमी आ गई। कैसे कर लूँ तुमसे शादी? इस लायक भी नहीं बची हूँ कि किसी से भी शादी कर पाऊँ, तो तुमसे शादी करके कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ? दीक्षा खुद को उसे तकलीफ में देखकर दुखी थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। यह तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। आकाश ने ना समझे में उसे देखा। मैं माँ बनने वाली हूँ, दीक्षा ने उसकी आंखों में देखकर कहा तो आकाश की बकर उसके हाथ पर से लगभग छूट गई। वह बेयकीनी से उसे देख रहा था। दीक्षा तुम सब जानते पूछते भी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? अपना पाओगे मेरे बच्चे को? दीक्षा उसकी बात काटकर गंभीरता से बोली। आकाश बिल्कुल लाजवाब हो गया था। उसके पास तो जैसे कुछ कहने को बचा ही नहीं था। दीक्षा ने इतनी बड़ी बात कही थी जो उसकी सोचों से दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो कभी दीक्षा को कभी किसी लड़के के साथ देखा भी नहीं, फिर ऐसे कैसा हो सकता है? क्या वह कोई झूठ बोल रही है? दीक्षा ने जब आकाश को ख्यालों में खोई देखा तो वहां से उठक खड़ी हुई। वह जानती थी कि आकाश इतनी बड़ी सच्चाई जानकर उसे अपनाना तो उससे दोस्ती रखना भी पसंद नहीं करेगा। वह उसे यूं ही छोड़कर खामोशी से चल दी। आकाश ने उसे जाते देखकर तुरंत उठकर उसका रास्ता रोक लिया। दीक्षा ने उसे देखा, वो भी उसे ही देख रहा था। देख क्या रहा था? दीक्षा के चेहरे पर सच होने की कोशिश कर रहा था। दीक्षा तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? आकाश नरमी से बोला तो दीक्षा हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मेरी बात का, लेकिन सच यही है जो मैंने तुमसे अभी कहा। अपनी बात कहकर दीक्षा ने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है?
आकाश का सवाल और दीक्षा के कदम थट कर वहीं रुक गए। एक अजीब सी सिरहन उसके अंदर दौड़ गई। यह सवाल जो आज आज पूछ रहा है, कल हर कोई पूछेगा। दर्द की एक लहर उसकी आंखों में छलक आई, जिसे जब्त करने के लिए एक पल को उसने अपनी आंखें मींच ली। कितनी बदनसीब है वो कि यह जो सवाल उसके हिस्से आया है। तुम क्या करोगे जानकर? दीक्षा ने उसकी ओर पलट कर कहा, जानता हूँ मेरा यह सवाल बहुत चुप रहा होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं पूरा सा जानना चाहता हूँ जो तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया है। तुम्हारी जिंदगी तो मेरे लिए खुली किताब थी दीक्षा, फिर तुम्हारा यह पन्ना मुझसे अछूता कैसे रह गया? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, दीक्षा ने उसे टालते हुए कहा। आज तुम्हारे बहाने नहीं, सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ दीक्षा, इसीलिए सिर्फ सच बोलूं, आकाश ने गुस्से से कहा। तो दीक्षा ने उसे सारा सच बता दिया। आकाश उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। दीक्षा ने इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो अपनी जिंदगी में इतना उलझ गया कि उसने दीक्षा की जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने की कोशिश भी नहीं की। और सबसे ज्यादा हैरानी और गुस्सा तो उसे चारों पर था कि दोस्त होते हुए भी उसने इतना बड़ा धोखा दिया। दीक्षा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, और चारू वो हमारे साथ ऐसा करेगी ये तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब करने की? मैं उसको जान से मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। नहीं आकाश, काश तुम में सब ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्यों ना करूं मैं? उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे भी इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं दीक्षा? उसका वो हाल करूंगा कि तुम। दीक्षा बीच में ही आकाश की बात काटते हुए बोली, नहीं आकाश, तुम्हें मेरी कसम, हमारे प्यार की कसम, तुम कुछ नहीं करोगे। इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करने की फितरत वो रखती है। हम नहीं, उसको सजा भगवान देगा। वो नम आंखों से बोली। आकाश उसके शब्दों में छिपे दर्द को अच्छे से समझ रहा था। उसने आगे बढ़कर दीक्षा को गले लगा लिया। दीक्षा भी खुद को और नहीं संभाल पाई, उसके गला लगकर वह काफी देर तक रोती रही। आकाश भी खामोशी से अपने आंसू बहा रहा था। उस सक्षम को छोड़ूंगा नहीं जो आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है। हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे, आकाश गुस्से में बोला। तो दीक्षा उसे दूर होकर उसे देखने लगी। उसे क्या होगा? जो मेरे साथ हुआ वो बदल जाएगा और फिर गलती तो उसकी भी नहीं है ना, यह सब तो मेरी किस्मत का दोष है। अगर उस दिन मैं उसके कमरे में नहीं जाती तो मेरे साथ यह सब नहीं होता, या फिर यह सब होना मेरी किस्मत में लिखा ही था। अगर वह नहीं तो कोई और मुझे अपना शिकार बना लेता। तो तुम्हें लगता है कि उस सक्षम की कोई गलती नहीं है? आकाश गुस्से से बोला। पता नहीं, लेकिन मैं सारा दोष उस पर नहीं डाल सकती। हाँ ठीक कह रही हो तुम, गलती तो मेरी भी है। मुझे तुम्हें उस साथ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नाम तुम्हें अकेला छोड़ता ना ही तुम्हारे साथ वो सब होता। नहीं आकाश, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। मेरे साथ जो भी हुआ उस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, घर में सब वेट कर रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कहकर आकाश आगे चला गया। तो दीक्षा भी उसके पीछे चल दी। आकाश ने दीक्षा को घर ड्रॉप किया और फिर अपने घर आ गया। वह अब तक खुद को संभाले हुए था, लेकिन अपने कमरे में आकर उसने ने खुद को बंद कर लिया और फिर खूब रोया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो दीक्षा को इस तरह खोएगा। उसका बचपन का प्यार उससे इस तरह अलग हो जाएगा। दीक्षा भी घर आ गई। दुखी तो वो भी थी आकाश को लेकर, लेकिन आज शायद थोड़ी तसल्ली भी मिली उसे। इतने दिनों से सब कुछ अकेले बर्दाश्त कर रही थी, आज अपना दर्द किसी के साथ बांटकर उसे भी थोड़ी राहत मिली थी। अगले दिन 3 दिन तक आकाश ने दीक्षा को कोई कॉल नहीं किया और ना ही उससे मिलने आया। दीक्षा ने भी उसे कोई कॉल नहीं किया और ना ही उससे बात करने की कोई कोशिश की। जो कुछ हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो क्यों किसी को अपनी सवाई देती। अगले दिन जब दीक्षा ऑफिस गई तो उसे पता चला कि आज सक्षम ऑफिस आने वाला है एक मीटिंग के लिए। यह सुनकर ही वह थोड़ा परेशान हो गई। वो उससे दूर रहना चाहती थी। वो जब आया तो दीक्षा ने उसे देखकर अपनी चेयर मोड़ ली ताकि वह उसे ना देख पाए, लेकिन सक्षम ने उसे देख लिया था। उसे एक नज़र देखकर वह तुरंत चला गया था। वह सिर्फ कुछ पेपर साइन करने आया था। कुछ देर रुककर वो चला गया तो दीक्षा ने राहत की सांस ली। सक्षम दिल्ली में अपना एक स्टूडियो बनवा रहा था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सक्षम दीक्षा की कंपनी को मिला था। जब दीक्षा को यह बात पता चली तब जाकर दीक्षा को सक्षम का दिल्ली में रहने का कारण समझ आया। यार, यह सक्षम कितना हैंडसम है ना, दिल करता है
बस उसे देखती ही जाऊं, काश कि वह हमेशा ही दिल्ली में रहता तो मैं तो रोज उसके घर के आगे जाकर उसके दर्शन कराती। टीच कर बोली तो दीक्षा बस मुस्कुरा दी। वैसे तुम्हें पता है 3 दिन उसका यहाँ पर शूट है और फिर वह यहाँ से चला जाएगा। टिया ने उदासी से कहा। तुम्हें कैसे पता? दीक्षा ने सवाल किया। मैंने सक्षम और उसके मैनेजर की बात सुन ली थी, वो फक्र से बोली। दीक्षा ने अफसोस से सर हिला दिया, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि सक्षम यहाँ से जल्दी ही चला जाएगा। शाम को दीक्षा घर आई तो उसे आकाश का कॉल आया। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और अब आखिर में मैं इसी नतीजे पर पहुंच पाया हूं कि जो मैं अभी तुम्हें कहने जा रहा हूं। तुमने तो कह दिया ना कि मुझे भूलकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है दीक्षा। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है और अब अचानक मैं तुम्हें भूलकर आगे नहीं बढ़ सकता। दीक्षा आकाश से मिलने आई तो आकाश ने अपने मन की बात कह दी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? दीक्षा ने शांति से पूछा। मैं जानता हूँ जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर तुम्हें यह अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लगेगा। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। दीक्षा समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से सुनना चाहती थी। तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लो, वो दीक्षा को देखकर बोला। तो दीक्षा अपनी खाली आंखों से उसे देखने लगी और फिर अगले ही पल हंस पड़ी। दीक्षा तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है क्या? आकाश ने हल्के गुस्से में कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी बात मजाक नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन शायद तुमने मेरे बच्चे को जरूर एक मजाक समझ लिया है। वह हंसना छोड़ गंभीरता से बोली। दीक्षा मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल है, लेकिन सच मानो यही हम सबके लिए सही होगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। मेरी आने वाली जिंदगी के बारे में तुम फिक्र ना करो तो बेहतर होगा। और दोबारा बच्चे को मारने के बाद अपनी जुबान पर भी मत लाना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दोस्त हो। दीक्षा भी प्रैक्टिकल, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत, मेरा बच्चा मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है, समझे तुम? दीक्षा उसकी बात काटक गुस्से में बोली। दीक्षा तुम इस बच्चे के लिए मुझसे लड़ रही हो जो तुम्हारी जिंदगी में सिवाय दुखों और तकलीफों के कुछ और नहीं ला सकता, जिसका बाप इसे कभी अपनाए नहीं और ये दुनिया तुम्हें इसकी वजह से कभी जीने नहीं देगी। और मैं जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें इसकी वजह से मेरे प्यार की भी कोई कदर नहीं है। आकाश को गुस्सा आ गया था। दीक्षा की बातों से बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे, फिर तो तुम्हें मुझसे जुड़ी हर चीज से बहुत प्यार होगा। फिर तुम्हें मेरे अपने बच्चे से इतनी नफरत क्यों है? सवाल सुनकर आकाश बिल्कुल खामोश हो गया। उसे दुख हुआ था कि दीक्षा उसके प्यार पर उंगली उठा रही थी। तुम मेरे प्यार पर उंगली उठा रही हो? वो गुस्से से बोला। नहीं, तुम्हें प्यार के असली मायने बता रही हूँ। शायद मैं प्यार को तुम्हारे जितना नहीं समझती, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे जुड़ी हर चीज से हमें प्यार होता है। उसकी खुशी से प्यार होता है तो उसके दुखों से उससे ज्यादा तकलीफ भी हमें ही होती है। ऐसा नहीं है दीक्षा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो बिल्कुल रुसा सा हो गया था। गलत नहीं समझ रही हूँ, गलत सिर्फ हालात है जिन्होंने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है कि तुम मेरे बच्चे को अपनाओ, और यकीन मानो मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि तुम मेरे बच्चे पर तरस खाकर इसे अपनाओ। और फिर चलो मान लिया कि तुमने मेरे बच्चे को अपना भी लिया, लेकिन क्या तुम्हारा परिवार भी अपना पाएगा? नहीं ना। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे शादी का ख्याल छोड़ दो, इसी में सबकी भलाई है। दीक्षा उसे प्यार से समझाते हुए बोली। दीक्षा उसे अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो चला गया तो वो वहीं बैठा रह गया। दीक्षा उसे साफ इनकार करके जा चुकी थी। वह जानता था कि दीक्षा भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वह अपने दिल का क्या करें? रात को वह एक बार में जाकर बैठ गया। उसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन आज उसे इसकी शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। उसने 2-3 शराब से भरे गिलास पिए तो नशा उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वह भी पी ही रहा था कि उसकी नज़र खुद से थोड़ी दूरी पर बैठे सक्षम पर पड़ी। सक्षम कोई मामूली सियत नहीं था, इसीलिए उसे पहचानना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। उसे देखकर ही आकाश के माथे के नसें तन गई। एक नफरत से तारी हो गई थी उस पर। दीक्षा को उसे दूर करने वाला शख्स आज उसकी आंखों के सामने बैठा था। वो पूरी तरह नफरत से भर गया। आकाश उठा और सक्षम की तरफ बढ़ गया। सक्षम ने अपने सामने रखे ग्लास को जैसे ही होठों से लगाना चाहा, किसी
ने उसका हाथ पकड़ लिया। सक्षम के नसें तन गई। उसने अपना सर उठाकर देखा, सामने आकाश खड़ा था। व्हाट्स प्रॉब्लम? सक्षम ने यह खास बात थी कि वह किसी का चेहरा जल्दी से भूलता नहीं था। उसे गौर से देखने के बाद वह उसे पहचान गया था। प्रॉब्लम तुम हो? मेरी प्रॉब्लम? तुम्हारी वजह से मेरी दीक्षा की जिंदगी बर्बाद हो गई। आकाश उसे देखते हुए नफरत से बोला। कौन दीक्षा? सक्षम ने सपाट लहजे में पूछा। कमाल है, तुम जानते नहीं दीक्षा को, लेकिन इसमें शायद तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम ठहरे एक रईदादे रोज एक नई लड़की के साथ रात गुजारते होंगे, तो तुम्हें दीक्षा कैसे याद हो सकती है ना? आकाश उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांक कर बोला। लगता है कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, घर जाकर रेस्ट करो। सक्षम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर कर दिया, लेकिन तभी आकाश ने उसके गिरेबान पकड़ ली। सक्षम की आंखों में गुस्से की आग जल उठी थी। उसके इस हरकत से तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दीक्षा को छूने की? आकाश उसे घूरते हुए बोला। आकाश की हरकत पर सक्षम के गार्ड्स भी उसकी तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन सक्षम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे गिरेबान में हाथ डालना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है? सक्षम ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए पूछा। कुछ नहीं समझना है मुझे सिर्फ यह जानना है कि क्यों तुमने मेरी दीक्षा को अपना शिकार बनाया। मेरी दीक्षा बहुत मासूम और प्यारी है, और तुम तो इंसान कहलाए के लायक भी नहीं। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सक्षम ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आकाश के हाथ सुन्न हो गए थे। मैं किसी की गलती को बिना सजा के माफ नहीं करता। गलती की है तो सजा भी मिलेगी तुम्हें, कहकर सक्षम ने उसके हाथों को छोड़ा और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। आकाश दूसरी तरफ जा गिरा, उसके मुंह से खून निकल आया था। सक्षम ने उसके पास जाकर उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और उसके कुछ भी कहने से पहले ही एक और मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। लगातार आकाश को मारता रहा। उस पर एक अलग ही जुनून सवार हो गया था। उसने आकाश को कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया, और कुछ ही देर में आकाश की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। वो अपनी आंखें भी ढंग से नहीं खोल पा रहा था। बार में बैठे सभी लोगों को आकाश के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन सक्षम के गार्ड्स के डर से किसी ने उसकी मदद नहीं की। आकाश पे हालसा जमीन पर गिर गया। वो ढंग से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। गलती कर दी तुमने मेरे पास आकर। आई एम अ हार्टलेस पर्सन। मुझसे रहम की उम्मीद करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो तुम कर चुके हो, और खामियाजा भी भुगत लिया है। और हाँ, एक और बात, जिस लड़की की शिकायत देकर तुम मेरे पास आए हो, उसके और मेरे बीच जो कुछ हुआ उसमें उसकी भी मर्जी शामिल थी। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। सक्षम उसके करीब घुटनों के बल बैठते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आकाश हल्का सा मुस्कुरा दिया। गलती कर रही है दीक्षा, जो तुम्हारे बच्चे को दुनिया में लाना चाहती है। तुम जैसे गिरे हुए इंसान का बच्चा भी एक गिरा हुआ इंसान ही हो सकता है, आकाश हिकारत से बोला। उसकी बात सुनकर सक्षम की भवें जुड़ गई। क्या कहा तुमने? सक्षम ने उसके गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊपर करके पूछा, लेकिन आकाश की सांसें धीमी चल रही थी। वो कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह सक्षम से कुछ कहना ही नहीं चाहता था। ने एक बार फिर उससे पूछा, लेकिन आकाश अब भी कुछ नहीं बोला। उस पर बेहोशी तारी होने लगी थी। स्पीक अप गॉड डैम इट, वरना तुम जिंदगी में कुछ बोलने के लायक नहीं बचोगे। सक्षम गुस्से में घट जा। उसने अब आकाश पर गन तान ली थी। यह देखकर करण जल्दी से उसके पास आ गया। सक्षम का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, यह बात उससे बेहतर और कौन समझ सकता था। सर प्लीज गोली मत चलाइए, आपका एक गलत कदम आपकी इमेज पर गलत असर डाल सकता है। प्लीज सर काम डाउन, यह तो वैसे भी बेहोश हो गया है, आपको इसे मार कर कुछ हासिल नहीं होगा। करण ने उसकी के पास आकर उसे समझाते हुए कहा। सक्षम ने जलती निगाहों से उसे घूरा और फिर बेहोश बड़े आकाश पर एक नज़र डालकर तुरंत वहां से चला गया। करण ने उसे ज्यादा देखकर राहत की सांस ली। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके फोन चेक करो, बिना मेरी परमिशन के कोई बाहर नहीं जाएगा। करण ने वहां खड़े गार्ड से कहा तो सब अपने अपने काम पर लग गए। करण ने एक नज़र बेहोश पड़े आकाश पर डाली और अफसोस से सर हिला दिया। सक्षम की BMW दिल्ली के सड़कों पर दौड़ रही थी और वह गुस्से में पागल होकर गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। बार बार आकाश के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। काफी देर तक दिल्ली की खाली सड़कों पर अपनी कार दौड़ता रहा, और जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने कार बीच सड़क पर रोक दी। सड़क बिल्कुल खाली थी और वह उसी खाली सड़क पर अपनी गहरी नजरों से घूर रहा था। उसने पास के सीट पर पड़ा अपना फोन उठाया, करण को मिला दिया। रात को करीब 11 बजे दीक्षा का फोन रिंग हुआ तो
दीक्षा की नींद खुल गई। उसने फोन उठाकर देखा, आकाश की मम्मी का कॉल आ रहा था। हेलो दीक्षा बेटा, तुम्हें पता है क्या आकाश कहाँ है? दीक्षा ने जैसे ही फोन उठाया उधर से आकाश की मम्मी की घबराई हुई सी आवाज आई। नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप कितनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ है क्या बेटा? वह आकाश अभी तक घर नहीं आया है। हम कब से उसे फोन मिला रहे हैं, लेकिन वह फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ चला गया बिना बताए। उनकी आवाज रुसी हो गई थी। आंटी प्लीज फिक्र मत कीजिए, किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। मैं उसके दोस्तों को कॉल करके पूछती हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। दीक्षा ने कुछ देर आकाश की मम्मी से बात करके फोन रखा और फिर एक एक करके आकाश के सभी दोस्तों को कॉल कर दी, लेकिन किसी को भी आकाश के बारे में नहीं पता था। वह धक्का कर बेड पर बैठ गई। है भगवान, कहाँ चला गया यह आकाश? फोन भी नहीं उठा रहा। अंकल आंटी कितने परेशान है उसके लिए, कहीं मेरे ना करने की वजह से दुखी होकर कोई गलत कदम नहीं। दीक्षा भी पॉजिटिव, आकाश इतना कमजोर नहीं है, वो ठीक होगा। दीक्षा खुद ही खुद को समझाकर दिलासा दे रही थी, लेकिन सच तो यह था कि उसे भी आकाश की बहुत फिक्र हो रही थी। दीक्षा पूरी रात आकाश की वजह से परेशान रही। सुबह उसने अपने मम्मी पापा को भी आकाश के लापता होने के बारे में बताया तो वह भी परेशान हो गई। वो लोग आकाश के लापता होने के बारे में बात ही कर रहे थे कि फोन बजने की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। दीक्षा ने जाकर फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो कहा गया वो सुनकर दीक्षा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। क्या हुआ दीक्षा, किसका कॉल था? अंजना जी ने दीक्षा को परेशान देखकर पूछा। आकाश हॉस्पिटल में है, दीक्षा रोते हुए बोली, जो सुनकर उसकी मम्मी पापा भी शॉक्ड रह गए। कुछ देर बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे। आकाश की मम्मी रो रही थी और उसके पापा उन्हें दिलासा दे रहे थे। उन्हें देखकर दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। अंदर आकाश का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि वह काफी सीरियस हालत में है। जो सुनकर वह सब बहुत परेशान हो गए थे। दीक्षा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर आकाश को देखा। उसके शरीर पर जगह चोटों के निशान थे, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अंकल आकाश के साथ यह सब किसने किया? पता नहीं बेटा, हमें तो हॉस्पिटल से कॉल आया था कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ आकर देखा तो आगे वह कुछ भी नहीं बोल पाए। उनकी आंखें नम हो गई थी। दीक्षा बस उन्हें दिलासा दे सकती थी। सक्षम अपने सामने मौजूद पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाले जा रहा था। उसकी टी शर्ट पसीने से भीग कर पूरी तरह उसकी बॉडी से चिपक गई थी। हाथों का ऊपर वाला हिस्सा सूजकर पूरी तरह लाल हो गया था। वो कल रात से एक पल को भी चैन से नहीं बैठा। कभी आकाश की बातें याद आती तो कभी लिफ्ट में उस औरत का दीक्षा से किया गया सवाल, कभी दीक्षा के गिफ्ट पर लिखे वो लफ्ज याद आते तो कभी दक्षा के साथ बिताई वो रात। वह हर एक बात को जोड़कर सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वह सभी बातें उसे आकाश की बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रही थी, जो उसके गुस्से को और हवा देने के लिए काफी था। उसे कुछ दूर खड़ा करन काफी देर से वहां खड़े होकर उसे देख रहा था। सक्षम के चेहरे को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वह अच्छे मूड में नहीं है। वह वही खड़ा होकर उसके पास जाने की हिम्मत जुटा रहा था। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़े फाइल को देखा और फिर गहरी सांस ली। करण ने जाकर दरवाज़ा नॉक किया तो सक्षम ने उसे हाथ के इशारे से अंदर बुला लिया। उसके पास आ गया। सक्षम का ध्यान अब भी अपने सामने मौजूद पंचिंग बैग पर था। उसने कुछ नहीं कहा तो करण ने ही कहना शुरू किया, सर, जिस लड़की के बारे में आपने पता करवाने को कहा था उसका नाम दीक्षा शर्मा है। परिवार में पेरेंट्स और एक छोटी बहन है। इसी साल कॉलेज पूरा किया है और अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब। वो अभी कह ही रहा था कि सक्षम का एक उसकी तरफ पलट गया। करण के बाकी के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। वाली है या नहीं? सक्षम ने अपनी सर्द नजरों से उस पर टिका कर पूछा तो करण ने अपना थूक घटक लिया। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? वो इस बार गुस्से में गर्ज है। सर, शी इज प्रेग्नेंट। करण हड़बड़ा कर जल्दी से बोला। उसकी बात सुनकर सक्षम के नसें तन गई। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए इधर से उधर चक्कर काट रहा था और करण वहीं अपनी सांसें रोके खड़ा था। कुछ देर बाद सक्षम ने उसे कुछ कहन करने को कहा तो करण की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन कुछ पूछने को ना तो उसे हक था और ना ही हिम्मत। वह अपना सर हाँ में हिलाकर तुरंत वहां से गायब हो गया। सक्षम ने करण की लाई हुई फाइल को उठाकर उसका पहला पन्ना पलटा तो उसमें सबसे ऊपर दीक्षा की एक फोटो थी। ब्लू जीन्स और रेड कलर के सिंपल से टॉप में वह खूबसूरत लग
रही थी। सक्षम की नज़र भी एक पल को उसके चेहरे पर रुक गई, लेकिन उसने तुरंत अपना सर झटक दिया। आई होप कि तुम्हारे वजह से मेरा कोई लेना देना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोड़ ले ली है। सक्षम दीक्षा को के फोटो को देखते हुए बोला। एक नफरत सी नुमाया थी उसके चेहरे पर। आकाश को शाम तक होश आ गया था। उसके होश आने पर उसके मम्मी पापा सबसे ज्यादा खुश हुए थे। सब बारी बारी उसे मिल भी लिए। दीक्षा जब उससे मिलने आए तो उसके चोटों को देखकर उसके चेहरे पर हैरत भरे भाव आ गए। उसे देखकर कहीं से कहीं भी यह नहीं लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो आकाश से पूछना चाहती थी, लेकिन आकाश की हालत ऐसी नहीं थी कि वह ज्यादा कुछ बोल पाए। आकाश ने भी खुद से कुछ नहीं बताया था। वो उससे मिलकर अपने घर आ गई। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। बार बार ऐसा ख्याल आ रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है, और वह इन्हीं सब में उलझ गई थी। अचानक फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान टूटा। जी मिस दीक्षा शर्मा से बात हो सकती है? दक्षा ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई। जी बोल रही हूँ मैम, मैं हेल्थ केयर क्लिनिक से बोल रही हूँ। आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए क्लिनिक आना होगा। आपके कुछ टेस्ट अभी बाकी है, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ मैम। आप सिर्फ अपना ब्लड सैंपल दे जाइएगा। जब रिपोर्ट्स आएंगे तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? मैं कल आऊंगी। ओके मैम। फोन कर चुका था और दीक्षा फिर से आकाश के बारे में सोचने लगी थी। अगले दिन दीक्षा ने पहले क्लिनिक जाकर अपना ब्लड सैंपल दिया, फिर आकाश से मिलने हॉस्पिटल चली गई। अब कैसा फील कर रहे हो तुम? दीक्षा ने आकाश के पास चेयर पर बैठते हुए पूछा। उसने सिर्फ इतना ही कहा। क्या सोचने लगे? दीक्षा ने उसे सोचों में गुम देखकर पूछा। सोच रहा हूँ कि पैसा जिंदगी में कितना मायने रखता है। पैसा और शोहरत हो तो इंसान कुछ भी खरीद सकता है। किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत या फिर किसी की जान, सब कुछ खरीद सकता है। दुख और तकलीफ तो उन लोगों के हिस्से में आती है जिनके पास ना पैसा होता है ना ही शोहरत। वो खोए हुए से अंदाज में बोला तो दीक्षा ने उलझन से उसे देखा। उसे उसकी बात समझ भी नहीं आई। आकाश तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि मैं अब तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। तुम साथ रहती हो तो मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ होती है कि तुम अब मेरी कभी नहीं हो सकती, और अब और ज्यादा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बेहतर होगा कि तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहूं। आकाश ने कहा तो दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आज शायद अपने बचपन का दोस्त भी खो दिया था। तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार मैं हूँ? दक्षा ने अपने आंसू साफ किए और उसे देखकर पूछा। आकाश कुछ नहीं बोला। बताओ ना आकाश, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हें देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। फिर यह सब कैसे हुआ? बताओ मुझे। क्या करोगी तुम? जानकर आकाश उसे टालना चाह रहा था। क्या यह सब सक्षम ने किया है? दीक्षा ने अपना शक जाहिर किया। वह जब यहाँ आई थी तो उसने आकाश के पापा के मुंह से सक्षम का नाम सुना था। उसकी बात सुनकर आकाश ने भी उसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। उसकी खामोशी दीक्षा का शक यकीन में बदल रही थी। लेकिन क्यों किया उसने तुम्हारे साथ यह सब? उसका तो तुमसे कोई वास्ता भी नहीं फिर वह तुम्हारे साथ यह सब कैसे कर सकता है? दीक्षा ने हैरानी से पूछा। वो एक बहुत बेरहम और गिरा हुआ इंसान है। उसे कुछ करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं। आकाश के चेहरे पर नफरत आ गई थी। सक्षम के जिक्र से मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। और तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी तकलीफ को और नहीं बहाऊं। मेरा तुमसे दूर रहना ही अच्छा होगा। तुम अपना ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। दक्षा अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन आकाश उसे देख भी नहीं रहा था। यह देखकर वह तेज कदमों से बाहर चली गई। आकाश की आंखें में से एक बंद निकलकर तकिए में जब्त हो गई। कितना घटिया इंसान है वह! आकाश के साथ इतना बुरा सलूक किया उसने। आज उसकी वजह से मैंने अपना दोस्त भी खो दिया। ठीक कहता है आकाश। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ चारों की ही नहीं गलती है, वह भी बराबर का जिम्मेदार है। इसमें अगर मैं नशे में थी तो वह तो होश में था ना। उसने क्यों मेरे नशे में होने का फायदा उठाया? भले ही उसके लिए किसी के साथ रात गुजारना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसकी वजह से दीक्षा को सक्षम से नफरत हो रही थी। आखिर उसकी जिंदगी की सभी मुसीबतों की जड़ वही तो था। मैडम पहुंच गए, ऑटो वाले ने कहा तो अपने ख्यालों से बाहर आई। वह घर
पहुंच गई थी। उसने ऑटो से उतरकर पैसे दिए और फिर पजल कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। दक्षा बेटा आ गई तुम, अब कैसी तबीयत है? आकाश की। वो अंदर आए तो उसके पापा उसे हॉल में ही मिल गए। जी पापा, अब आकाश ठीक है। पापा आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वह पार्क तक जा रहा हूँ, डॉक्टर ने कुछ देर टहलने के लिए कहा है ना, वैसे भी आज मौसम अच्छा है। ठीक है, ध्यान से जाइएगा, दीक्षा कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसके पापा घर से बाहर चले गए। वह कमरे में आई तो देखा कि उसकी मम्मी अलमारी के पास खड़ी कुछ पेपर्स देख रही थी, जो देखकर दीक्षा के चेहरे पर घबराहट और डर दोनों झलक आए। वो धीमे कदमों से अंदर आई और अपनी कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने तुरंत दीक्षा की ओर देखा। दीक्षा, ये उन्होंने अपने हाथ में पकड़े कागजों की तरफ इशारा करके कहा तो दीक्षा ने नजरें झुका ली। वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। दीक्षा बताओ ना बेटा, ये क्या है, किसकी है? ये ने उसे चुप देखा तो उसकी बाह पकड़कर फिर सवाल किया तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। मेरी है, दीक्षा ने डरते हुए कहा तो वो 2 कदम पीछे हट गई। उन्हें एक तेज धक्का लगा था। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। तुम हारी है, तुम मां बनने वाली हो और हम सबको इस बात के भनक तक नहीं लगी। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम यह सब करने से पहले तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। ये सलाह दिया है तुमने हमारी परवरिश और हमारी आज़ादी का, अंजना जी ने तल्खी से कहा, जो सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी मेरी बात। दीक्षा ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन अंजना जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। खबरदार, जो मुझे मम्मी कहा तो तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर मुझे खुद से नफरत हो रही है, जिसने तुम्हें इसी बेटी को जन्म दिया है। अंजना जी के ऐसे शब्द सुनकर दीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। वो कंटिन्यूड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।